द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्जेस थ्रू गैसेस, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे कहां से, गैसेस से, है ना। डिफरेंट टाइप की गैसेस होते, इलेक्ट्रॉन्स थ्रू चार्जेस, ये आप छोड़ दो, ये सब मत लिखो, आप खुद समझो ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था, कुछ नहीं दिया मान लो, बस ऑप्शंस दिए। नंबर 1 ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर देन प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर देन प्रोटॉन। सुन लेना पहले क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन उसने पूछा है द स्टडी ऑफ कैथोड रेज, मतलब कैथोड रे की स्टडी से पता क्या चला था वो बताना है। कोई स्टेटमेंट ट्रू भी होगा पर उसको नहीं बताना है, सिर्फ स्टडी से जो पता चला था वो बताना है। ऑल फॉर्म ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन, कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी, ऑल न्यूक्लियाई कंटेन प्रोटॉन्स, ऑल न्यूक्लियाई कंटेन प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है E by m is constant, E by m इज कांस्टेंट। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। ठीक, हाँ गलत कर दिया भाई, क्वेश्चन नहीं सुना आपने मेरा ध्यान से। कह रहा था स्टडी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे की स्टडी से जो पता चलता है ना भाई वो बताओ, यही तो पढ़ाया गया आज। कैथोड रे की स्टडी कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताती थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सही है ना, कि भाई कोई भी मैटर है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, किसी भी मैटर का एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो भैया ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, देखो अल्फा पार्टिकल आर हैवियर देन प्रोटॉन, ये ट्रू स्टेटमेंट तो है, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से भारी होता है, H+, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इस स्टडी से थोड़ी ना पता चला था ये, ठीक है ना। ये स्टडी ये थोड़ी ना बताती है। उसके बाद ऑल न्यूक्लियाई कंटेन प्रोटॉन, सभी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। तो एक बात बताओ, सभी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो ये बात कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में थोड़ी ना पता चली थी, ये तो पता चलेगा भी आपको आगे चल के। या सॉरी, प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन के बारे में कौन बताता था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे थोड़ा ना बताता था प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, लेकिन ये वाली स्टडीज को नहीं बताती। नेक्स्ट है E बाय एम कॉन्स्टेंट है। अब सुनो, E बाय एम कॉन्स्टेंट है, ये बात सही है, लेकिन हमें यहाँ बेस्ट अप्रोप्रिएट सिंगल करेक्ट चूज करना था। ऊपर हेडिंग लगी हुई थी कि भैया सिंगल करेक्ट चूज करो, सुन लिख दे रहा हूं मैं, ओनली सिंगल करेक्ट। और सिंगल में बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो करेक्ट होगा वो आपको चूज करना है। ठीक, तो E बाय एम रेशियो कॉन्स्टेंट होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, हाँ होता तो है, लेकिन बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला होगा, जो उसने रिजल्ट आपको दिया था इस एक्सपेरिमेंट में, कि भैया कोई भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ठीक, मतलब किसी भी मैटर का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ये फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहां पर, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ऑप्शन ए बता रहा है, फिर से समझा दीजिए। ऑप्शन ए भाई बोल रहा है अल्फा पार्टिकल आर हैवियर देन प्रोटॉन। ये देखो अल्फा पार्टिकल क्या था, लो, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन 2 होते थे और न्यूट्रॉन 2 होते थे, यही अल्फा पार्टिकल था। अब बताओ, ठीक। और प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है H+ आयन, H+ आयन ही प्रोटॉन होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन होता है, बस न्यूट्रॉन होते ही नहीं। अब बताओ कौन भारी, जिसमें ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वही तो भारी होगा, तो ये भारी है। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल हैवियर देन प्रोटॉन है, ट्रू है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ये वाली स्टडी से नहीं आया था ये। कोई डाउट है, इस स्टडी का जो मेन टारगेट है वो ये था, ये कंक्लूजन था।
ये वाली जो कैथोड रे स्टडी थी ये बताती थी दुनिया का कोई भी मैटर ले लोगे उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। कोई डाउट है बताइए, यानी कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कोई डाउट जल्दी बताओ।